हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 है, गांव का प्रशासन। चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं हम उनको एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं चैप्टर के एंड में सभी के आंसर्स आपको वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, पुलिस का क्या काम होता है। सबसे पहले जो पुलिस होती है वो हमारी सेवा के लिए होती है, हमारी हेल्प के लिए होती है। अगर हमारे आसपास हमारे एरिया में ठीक है किसी भी तरह की कोई भी दुर्घटना होती है, किसी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, कोई भी अपराध होता है, क्राइम होता है, तो उसकी जांच पड़ताल करना, उसको संभालना या उससे हमारी सेफ्टी, हमारी सिक्योरिटी करना काम होता है हमारे एरिया की पुलिस का। ठीक है, जांच पड़ताल करना, कार्यवाही करना। आंसर पढ़ते हैं एक बार। पुलिस का उत्तरदायित्व है कि वो अपने क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट और झगड़े आदि की शिकायत लिखे तथा लोगों से घटना के विषय में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और मामलों पर कार्यवाही करे। पटवारी के कोई दो काम बताइए। पटवारी, जो गांव में ज़मीनों को नापा जाता है ना और ज़मीनों का रिकॉर्ड रखा जाता है, ये काम होता है पटवारी का। किसके पास कितनी ज़मीन है, ठीक है, कौन सी ज़मीन किसके नाम है। किसानों से भूमि कर इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों की जानकारी देता है। कौन? पटवारी। थर्ड क्वेश्चन है, तहसीलदार का क्या काम होता है। देखिए, तहसीलदार जो होता है ना वो ज़मीन से जितने भी रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं गांव में, जैसे किसी ने किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया, ठीक है, ज़मीन किसी की थी किसी और के नाम हो गई या कुछ भी ज़मीन से रिलेटेड, उन सभी विवादों को सुलझाता है, सुनता है। तहसीलदार जो होता है ना वो पटवारी के काम को ऑब्जर्व करता है, उसका निरीक्षण करता है कि वो काम सही कर रहा है या नहीं, रिकॉर्ड ठीक तरह से रख रहा है या नहीं। तहसीलदार ये भी देखता है कि गांव में जो किसान को अपने रिकॉर्ड्स होते हैं ना उनकी नकल आसानी से मिल जाए। मतलब एक होते हैं कॉपी, हमेशा कोई दूसरा व्यक्ति अपने पास रखता है तो वो कॉपी उन लोगों को ज़मीनों की मिल जाए। जो विद्यार्थी होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, जाति प्रमाण पत्र, वो सब भी तहसीलदार प्राप्त करवाता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, एक बिटिया की चाह कविता में किस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है। क्या आपको ये मुद्दा महत्वपूर्ण लगता है, क्यों? एक कविता दी गई है, एक बिटिया की चाह, ठीक है, उसमें कौन सा मुद्दा उठाया गया है और ये मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है ये बताना है। इस कविता में जो मुद्दा उठाया गया है वो पत्नी और बेटी को अपने पति तथा पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए था। ठीक है, मतलब स्त्री को जो है संपत्ति में पुरुषों के बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। ये एक बहुत ज़रूरी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि ये समानता के अधिकार से जुड़ा है। ठीक है, भारतीय संविधान में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया गया, लेकिन ये लिंग के आधार पर एक भेदभाव है कि महिलाओं को, बेटी को, पत्नी को अपने पिता की जायदाद से बराबर हिस्सा नहीं मिलता जितना कि उसके भाई को या उसके पति को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पिछले पार्ट में आपने पंचायत के बारे में पढ़ा। पंचायत और पटवारी का काम एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। मतलब हमने पंचायत के बारे में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, तो यहाँ पर बताना है कि पंचायत और पटवारी दोनों के काम जो है वो एक दूसरे से कैसे मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो पंचायत जो है वो गांव के विकास के लिए योजनाएं बनाती है और उन योजनाओं को लागू करती है। पटवारी क्या करता है, किसानों की जो ज़मीनें होती हैं, उनके जो खेत होता है उनकी जानकारी रखता है। पंचायत गांव की समस्याओं को दूर करती है। ठीक है, ये समस्याएं किसानों के खेतों से जुड़ी हुई भी हो सकती हैं। पंचायत और पटवारी दोनों ही अपने स्तर पर अलग अलग काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी पुलिस के थाने जाइए और पता कीजिए कि यातायात नियंत्रण, अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस क्या करती है। खासकर त्यौहार या सार्वजनिक समारोहों के दौरान, मतलब कोई भी ओकेजन होता है, कोई भी फेस्टिवल होता है, तो जो हमारी एरिया की पुलिस होती है, हमारे सिटी की पुलिस होती है, वो कैसे कानून व्यवस्था को बनाए रखती है, यानी कि सब कुछ एक साथ मैनेज करती है। आपको ये पता करना है जाकर। मैंने अपने लेवल बेस्ड पर, अपने एक्सपीरियंस बेस्ड पर ये आंसर लिखा है। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो आप इस एक्टिविटी को करके भी आंसर लिख सकते हैं। देखिए, जो पुलिस होती है वो अपराधियों के फ़ोटो के साथ रिकॉर्ड रखती है, दिन रात उन लोगों पर नज़र रखती है। यातायात नियंत्रण के लिए चौराहों पर पुलिस तैनात रहती है, जगह जगह पुलिस की गाड़ियां खड़ी रहती हैं, जांच पड़ताल होती रहती है। वाहन चालकों को सड़क यातायात के नियमों की जानकारी दी जाती है, सड़क सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है, जवानों की संख्या बढ़ा दी जाती है और साथ ही पुलिस हर चीज़ पर विशेष निगरानी रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ज़िले में सभी पुलिस थानों का मुखिया कौन होता है।
जो एक ज़िला होता है, जो एक जोन होता है, उसमें जो सभी पुलिस थाने होते हैं उनका जो मुखिया होता है वो होता है उपायुक्त। चर्चा कीजिए कि नए कानून के तहत महिलाओं को किस तरह फ़ायदा होगा। जो नए कानून आए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार, ठीक है, याद रखिएगा किस अधिनियम के अंतर्गत, हिंदू उत्तराधिकार 2005 अधिनियम के अंतर्गत बेटों, बेटियों और उनकी माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलेगा। ये कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। हमारे 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, सभी में ये कानून लागू हुआ, जिससे औरतों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको खुद अपने एक्सपीरियंस बेस पर करना होगा। आपके पड़ोस में क्या कोई ऐसी औरत है जिसको ज़मीन जायदाद जिसके पास हो? अगर है तो उसे संपत्ति कैसे प्राप्त हुई? अगर नहीं है तो आप नॉर्मली नहीं लिख सकते हैं। आज का जो चैप्टर है वो यही ख़त्म हो गया। आपके जितने भी पाठ्य पुस्तक के अंत में प्रश्न दिए होते हैं वो सभी भी यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अब अगर आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर पसंद आए हों, ठीक लगे हों, तो आप सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।